मई का महीना शुरू हुआ और साथ लाया बहुत सारे पेंडिंग बिल्स। 3 लाख रुपए सिर्फ दवाइयों की पेमेंट पेंडिंग थी। पैसे नहीं थे पर हम शेल्टर बंद नहीं कर सकते, सो वी डिड व्हाट वी ऑलवेज डू। हम फिर आ गए काम पर अपने डॉग्स के पास। इस महीने का फोकस है एक शेल्टर का सेटअप रेडी करना, जहां पर हम अगले महीने 200 डॉग्स की बर्थ कंट्रोल सर्जरी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना ज़रूरी है। यहाँ वर्कर्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हमारी टीम के ही लोग, जो असल में एनिमल लवर्स हैं, उन्होंने खुद हथौड़ा उठाया, मिट्टी खोदी और शेड बनाना चालू कर दिया। शेड के अंदर बहुत सारे डॉग्स के केनल्स भी अभी बनाने हैं। शेड बनने के बाद में जब रूम की क्लीनिंग हुई, तब हम सभी बीमार डॉग्स को अंदर शिफ्ट कर दिए। कई सारे डॉग्स की ऑर्थोपेडिक सर्जरी, एम्पुटेशन सर्जरी हुई है। कई डॉग्स का खुजली का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर चल रही है। इसलिए हर एक डॉग जो रेस्क्यू होकर आता है, उसकी अलग मेडिकल नीड्स होती है। लक्ष्मी को तो आप जानते ही होंगे, इसके पैर की रिपेयर सर्जरी अभी हो चुकी है और अगले हफ्ते एक और मेजर केस लाइंड अप है। इसी बीच मेरी सिस्टर शेल्टर पर आई, सभी बच्चों से मिली। ये सभी वो डॉग्स हैं जो शुरुआती दौर पे हमारे घर पर ही रहा करते थे और आज ये 8-9 साल पुराने हो चुके हैं, मतलब 8-9 साल बूढ़े। हम स्टाफ क्वार्टर्स भी बनवा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को शेल्टर पर रहकर काम करना पड़ता है। इसीलिए आर्किटेक्ट के साथ में मिलकर प्लानिंग भी चल रही है। सेप्टिक सिस्टम, प्लम्बिंग, डॉग्स के शेड का ड्रेनेज, बारिश के पहले सब कुछ तैयार करना जरूरी है। नए डॉग्स आ रहे हैं हर दिन, कुछ ठीक होकर जा भी रहे हैं अपने अपने एरियाज में। एक बछड़ा जो पहले चल भी नहीं पाता था, अब धीरे धीरे बॉटल फीड करना भी स्टार्ट कर दिया है। कभी कभी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि एक पुराना बचपन का खिलौना भी सुकून देता है। हमने कहीं बाजार में एक खुजली करने वाली स्टिक देखी और उसे हम तुरंत लेकर आ गए। इससे हमारे पैरालाइज डॉग्स को इचिंग करने में बड़ा मजा आया। अब तेज बारिश कभी कभार चालू हो चुकी है और अचानक कभी भी लाइट चली जाती है, इसलिए अंधेरे में ही सारा ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। इसी दौरान कुछ लोग हमारे शेल्टर आए। उन्होंने हमारा काम देखा और समझा कि ये कोई ग्लैम लाइफ नहीं है, ये एक रियल स्ट्रगल है जो कि एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी दिन धूप तो किसी दिन बारिश। अगले ही दिन बहुत तेज़ गर्मी पड़ने की वजह से हमने हमारे लार्ज एनिमल्स को वाटरमेलन खिलाया। किसी ने शेल्टर पर आकर हमें ग्रीन नेट्स डोनेट किए, तो हमने ग्रीन नेट्स को डॉग्स के शेड के बाहर लगाए। जो डॉग्स धूप में बैठते थे, अब वो आराम से बैठ पा रहे हैं। अभी मई हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ है और काफ़ी चैलेंजेस ऑलरेडी हमारे पास में आ चुके हैं, लेकिन ये लाइफ काफ़ी रिवॉर्डिंग भी है। हम थके ज़रूर हैं, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हम हमारे शहर के एनिमल्स के लिए हर वो बेहतर कोशिश कर रहे हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। आप सभी का शुक्रिया जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। छोटी मदद हो या बड़ा सपोर्ट, हर एक इंसान ने किसी न किसी डॉग की ज़िंदगी बदली है।